सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रभात कुमार विष्णु अपना YouTube चैनल सत्ता के गलियारों से प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, मेरा उद्देश्य यही है कि आजकल जो कुछ भी चल रहा है और जो कुछ भी हम YouTube में देख रहे हैं, जो कुछ भी हमारे सामने परोसा जा रहा है और जिस रूप में वो परोसा जा रहा है, कम से कम उस पर नज़र तो जरूर डालें। और इसीलिए ये अपना चैनल मैंने बनाया है। देखिए, ना तो मैं कोई राजनेता हूँ, ना कोई साधु संत हूँ, ना ही मैं किसी धार्मिक मतभेद को मानने वाला हूँ। ये मेरा वीडियो जो है उन सबके लिए है जो सरकार के प्रशंसक हैं या सरकार के विरोधी हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले हैं, आस्थावान हैं और राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रद्रोही व्यक्तियों के लिए तो कदापि नहीं है, क्योंकि उनको इसमें बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। जब मैं चैनल पर देखता हूं और जो समाचार हमारे सामने आते हैं तो वास्तव में हमें दुख तो जरूर पहुंचाते हैं। कोई देश की आर्थिक स्थिति की चर्चा कर रहा होता है, कोई देश में मोदी जी का शासन की आलोचना करते हुए मिल जाएगा आपको, कोई विभिन्न धार्मिक उन्मादों में फंसाने के चक्कर में आपको मिल जाएगा। एक चैनल में पता नहीं कुछ लोकतंत्र करके है उसका नाम, कहने के लिए लोकतंत्र है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता किस प्रकार का लोकतंत्र है। साथियों, बड़े विश्वास के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ आज हम 21वीं शताब्दी के दहलीज पर खड़े हुए हैं और उस मुकाम पर हैं, उस बुलंदी पर हैं जब आज विश्व का प्रत्येक नेता आशावान नजरों से भारत की ओर देखता है, भारत की प्रशंसा करता है और निसंकोच, मुझे कहने में कोई ताज्जुब नहीं है कि ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपार कामयाबी है। और आज देश का नेतृत्व उनके हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में है। ये हमारा विश्वास, ये आपका भी विश्वास है। साथियों, कभी नरेंद्र मोदी जी को आपने कैसे सुना है, हिंदू मुस्लिम का जिक्र करते सुना है? नहीं सुना होगा ना। 125 देशवासियों की बात करते हैं। बहुत से लोगों ने एजेंडा चलाया हिंदू राष्ट्र। अरे, हिंदू राष्ट्र और भारत या इंडिया या हिंदुस्तान, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो समझ में नहीं आया। हिंदू राष्ट्र, हिंदू का राष्ट्र क्या? अरे नहीं भाई, ये प्रत्येक व्यक्ति का राष्ट्र है, प्रत्येक देशभक्त का राष्ट्र है। प्रत्येक व्यक्ति, आज हम ताकतवर हैं, हमारे पास एटॉमिक पावर, किसकी बदौलत है? बताना पड़ेगा। आप नहीं जानते, देश के महान वैज्ञानिक होमी जागीर भामा इस देश के सर्वोच्च पदों पर क्या हमारे मुस्लिम समाज के वर्ग के ऊर्जावान, प्रतिभावान विराजमान नहीं हुए?
बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने देश का संचालन किया है, बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। अब सलमान खुर्शीद साहब की बात कर लीजिए, क्या वो रहे हैं ना। एक व्यक्ति देश को गलत कह दे, हमारा पूरा देश ही गलत हो जाए। पता नहीं वो कौन है, वो शैलेंद्र करके है कोई नाम उसका, ज्यादा तो नहीं जानता उसके विषय में, लेकिन वो कह रहा है कि देश में रहनी है तो हमारी रोटी खाओ, गुलामी करो। पता नहीं कौन है वो। अरे भाई, ये 17वीं 18वीं शताब्दी की बातें करना छोड़ दीजिए। आज देश 21वीं शताब्दी के उस दरवाजे पर खड़ा हुआ है। इस देश में प्रत्येक वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर देश की मजबूती के लिए काम कर रहा है, और यदि कोई गद्दारी कर रहा है तो वो विदेशी राष्ट्र है, जो हमारे पड़ोसी हैं या जो भी हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि वो कौन लोग हैं, लेकिन हो तो रहा है। अभी कश्मीर में जो हुआ है, कश्मीर में लगातार कश्मीरी पंडितों की यानी कि सीरियल किलिंग हो रही है, आप देख रहे हैं ना उसको। प्यारे साथियों, देश का इतिहास इतना मजबूत है हमारे, इतनी बुरी तरह मिक्स हुआ है, बहुत बहुत बुरी तरह मिक्स हो गया है। और ये इसमें कोई संदेह नहीं है, मुझे भी संदेह नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति इस प्रकार से घुल मिल गई है कि हम अगर अपने फोरफादर के नाम जानते हैं तो जरा गौर से उठा के देख लीजिए। यह ऐतिहासिक फैक्ट है, ऐतिहासिक सत्य है, इतिहास का सत्य है कि यदि मेरा नाम राम सिंह है तो मेरे फोरफादर इंशाअल्लाह खां मिल सकते हैं आपको, और यदि मेरा नाम इंशाअल्लाह खां है तो मेरे फोरफादर राम सिंह मिल सकते हैं। ये है हमारी संस्कृति। देश की आजादी को इतने वर्ष बीत चुके हैं, बहुत वर्ष बीत चुके हैं। आज देश में एक मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं खड़ा हुआ? अभी तक जाति से जाति को भिड़ाया गया, वोट की राजनीति की गई, और ये एक दल के द्वारा नहीं, सभी दलों के द्वारा की गई। आज जबकि वर्तमान सरकार क्या समझते हैं आप, केवल हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं के बल पे चुनी गई है? अरे नहीं भाई नहीं, मुस्लिम मतदाताओं ने, मुस्लिम बहनों ने, मुस्लिम भाइयों ने सरकार को बनाने में विशेष सहयोग किया है, कोई आपत्ति नहीं है कहने में। और लोकतंत्र में वोट कोई भी दे, जीते कोई भी, सरकार कोई भी बनाए, होती समस्त भारतवासियों की सरकार है। और इसीलिए हमारी जो सरकार है उससे हमारी अपेक्षा रहती है कि वो बिना किसी जातिवाद के, भेदभाव के, चाहे वो लिंग का भेद हो, धर्म का भेद हो, वर्ण का भेद हो, जाति का भेद हो, किसी भी प्रकार का भेद हो, बिना भेदभाव किए पूरे देश को एकजुट करके पूरे देश के कल्याण करे। साथियों, ये हो भी रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। रूढ़िवादिता अच्छी नहीं होती है ना, रूढ़िवादिता अच्छी नहीं होती है। मैं हिंदू धर्म का कट्टर समर्थक बन जाऊं, आप इस्लाम धर्म के कट्टर समर्थक बन जाते तो रूढ़िवाद हो गया ना। मैं आपको टर्की के एक राष्ट्रपति का नाम याद दिलाता हूं, मुस्तफा पाशा कहते थे, छोटा नाम था कमाल अतातुर्क। आज हमारे देश में हिजाब की बात चल रही है। अरे यूरोप में कमाल अतातुर्क बहुत प्रचलित नाम है, टर्की के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। सुधार हैं टर्की को लेकर,
अगर आप उनको ध्यान से सुने देखें तो उन्होंने आधुनिक टर्की खड़ा किया है, वहां पर्दा प्रथा को निषेध किया है उन्होंने, वहां महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया है, आर्थिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी। वहां प्रत्येक व्यक्ति के लिए सूट बूट टाई पहनना अनिवार्य किया है उन्होंने, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और आज जो टर्की कभी अपने 3 शत्रुओं से घिरा हुआ था, एक तरफ इटली, दूसरी तरफ यूनान, तीसरी तरफ ब्रिटेन, तो इटली और ब्रिटेन के साथ कूट समझौते कर दिए उन्होंने। एक छोटे से साधारण से सैनिक ही थे, सैनिक अधिकारी थे कमाल मुस्तफा पाशा अतातुर्क। टर्की का इतिहास देखिए, उन्होंने उस समय टर्की की राजधानी कस्तुनतुनिया हुआ करती थी, जिसको बदल के उन्होंने अंकारा किया, जो आज है वर्तमान में। दुर्गम क्षेत्र में थी ये राजधानी। इटली ब्रिटेन की सेनाओं को उन्होंने कूट समझौते करके वापस लौटाया, और यूनान के सैनिक जब आगे बढ़े तो उन्होंने अपनी सेनाओं को पीछे हटाते चले गए और ऐसी जगह पहुंचा दिया यूनान की सेना को जहां से ना वो आगे बढ़ सकते थे ना पीछे बढ़ सकते थे। पूरी यूनानी सेना का विध्वंस कर दिया उन्होंने। इसलिए तो टर्की के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। साथियों, क्या वास्तव में आज भी जरूरत है हिजाब की? मैं समझता हूं बहुत सारे लोग, मेरे मुस्लिम भाई जरूर कहेंगे कि हाँ है। अरे भाई, शौक से पहनिए, आपका अधिकार है, आप पहनिए, हमें क्या आपत्ति हो सकती है? हमारे लिए तो आपकी बेटियां बहुएं जैसे आपकी वैसे हमारी। मुझे याद आता है अपने गांव, जहां कभी भी दावत होती थी तो सब एक साथ जाके निमंत्रण में जाते थे। मुस्लिम परिवार पूरे गांव को निमंत्रण दे रहा है और खाना वहां बन रहा है, तो वो एक तरफ अपनी बिरादरी के लोगों को खिलाने के लिए, दूसरे हम लोगों को खिलाने के लिए खाना बनवा रहे हैं, और हम उनकी दावतों में शरीक होते थे बराबर। ये कल्चर है हमारा, ये आज भी है, ऐसी बात नहीं, गांव में आज भी है, बहुत भाईचारा है गांव में। लेकिन कुछ गिने चुने लोग, वो किसी भी धर्म को, मैं धर्म का उल्लेख नहीं कर रहा, गिने चुने लोग इस देश की जड़ों को खोदने में लगे हुए हैं, इस राष्ट्र की गरिमा को नष्ट करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोग सावधान हो जाएं। उन लोगों से मोदी जी भी बहुत खफाए हैं। ये मत समझना कि मोदी जी खुश हो रहे हैं। आप जो कुछ भी कहोगे, मोदी जी खुश हो रहे हैं। हमारे बीच जो भी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक डिस्प्यूट है, हम उनका शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, और मैं अपने देश की सरकार से भी ये चाहता हूं, जो भी विवाद हैं उन विवादों का निस्तारण होना चाहिए। अनावश्यक विवादों को जन्म भी नहीं देना चाहिए, तूल भी नहीं देना चाहिए। राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि रखा जाए, और उन लोगों की बातों पर कभी विश्वास मत कीजिए जो देश में आग लगाने का काम करते हैं, देश को झुलसाने का काम करते हैं। ये देश हमारे और आपके खून पसीने से कमाए धन से चलता है, उनकी जवान से नहीं चलता है। तो साथियों, मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में आप मेरा सहयोग करेंगे, और बेझिझक राष्ट्र के लिए जो आपसे बन पाता है कीजिए। सभी आइए मिलकर राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुटे, धार्मिक भेदभाव को बुलाकर अपनी समस्याओं का हम शांतिपूर्ण समाधान करें, और अनावश्यक विदेशियों की चालों में ना फंसें, अनावश्यक धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश ना करें, अनावश्यक किसी वर्ग विशेष को भड़काने की कोशिश ना करें। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो,
मैं पुरजोर निवेदन करता हूं अपनी सरकारों से, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, कि ऐसे लोगों के विरुद्ध देशद्रोह के मुकदमे कायम होने ही चाहिए। मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये नारा मोदी जी चरितार्थ करेंगे। देश का नेतृत्व कुशल हाथों में है। आज देश प्रगति की राह पर है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, बेरोजगारी की बात भूल जाइए। अगर आप में क्षमता है तो आइए, बैंक आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। आपको टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध कराई जा रही है सरकार के द्वारा। तो साथियों, झमेलों में नहीं फंसना है। लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, राजनीतिक गिरावट का रोना रो रहे हैं, कुछ लोगों को मालदार करने की बात चल रही है। देश की 40% आय उनके हाथों में है। अरे भैया, कहां लगे हो? एक समय ऐसा था कि 20% लोगों के हाथ में देश की 80% आय थी, और आज कोरोना से हम जूझ रहे थे। कोरोना न केवल भारत को बचाया, विश्व को बचाया मोदी जी ने किया। उन्होंने, कहने में गर्व होना चाहिए। साथियों, फर्ज था सरकार का, किया, कोई एहसान नहीं किया। आपने उनको चुना और उन्होंने किया, और वो ऐसे कार्य हमेशा करते रहेंगे। मैं मानता हूं कि आज देश में पेट्रोल के मूल्य बढ़ रहे हैं, गैस के सिलेंडर के मूल्य बढ़ रहे हैं, गरीब लोगों पर बोझ बढ़ रहा है, महंगाई थोड़ी हल्की फुल्की बढ़ी भी है, लेकिन आपको इनकी अंतर्राष्ट्रीय कंडीशन को भी देखना चाहिए ना, कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हो क्या रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो ये युद्ध का माहौल बना हुआ है, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर रहा है, भारत ने भी किए, भारत भी कर रहा है, सभी राष्ट्रों ने, चाहे फ्रांस हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है आज की तारीख में। सब अपनी अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सेना को बढ़ाने में लगे हैं, अपने सैनिक उपकरणों को बढ़ाने में लगे हैं। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है ना। पेट्रोल के आयात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिससे मूल्य वृद्धि हो रही है, और जिसका सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था में मूल्यों पर पड़ रहा है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ समय की बात है, ये भी नहीं होगा। साथियों, मुझे किसी की वकालत करने की आवश्यकता नहीं है, मैं किसी की वकालत भी नहीं करना चाहता हूं, है ना। एक शिक्षक होने के नाते जो मुझे अच्छा लगा मैंने बोला। कहीं कोई त्रुटि आपको नजर आती हो तो आप जरूर कमेंट करिए, लेकिन जहां तक मेरा अपना थिंक है, मैं हमेशा कहता हूं मनुष्य ईश्वर है, और यदि मान लो तो मनुष्य ईश्वर है ना। हम अपने माँ बाप को ईश्वर के तुल्य मानते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं। एक कविता की 4 लाइनों से मैं अपनी इस खत्म कर रहा हूं, ताकि मैं आपको अच्छे प्रकार से अपने थिंक समझा सकूं। सूरज एक, चांद एक है, तारों का भंडार एक है, ये सारा संसार एक है। एक मानव ने संसार बनाया, भाषा का कोई पेड़ लगाया, पेड़ बड़ा जब होके आया, उसने अपना नाम धराया। भाषा एक है, सार एक है, ये सारा संसार एक है। तो भारत सदैव विश्व वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा में विश्वास करता है और उस पर अमल करता है। तो साथियों, आज आपको सावधान होने की आवश्यकता है, विशेषकर उन लोगों से जो देश की जड़ों को खोदकर कमजोर करना चाहते हैं, हमारी आपसी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं। उन लोगों से
और ये कदापि ना भूलिए कि हम उस देश के निवासी हैं जहां हम सब मिलजुल के रहते हैं। आज के लिए इतना ही साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, सत्ता के गलियारों में। नमस्कार।